हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि आर स्टूडियो के अंदर हमें क्वेंटेडा पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन का देखते हैं। तो टूल्स, इंस्टॉल पैकेज और यहाँ पे आप टाइप करें क्वेंटेडा। तो क्वेंटेडा टेक्स्ट मॉडल, टेक्स्ट प्लॉट, टेक्स्ट स्टैट, ये तो क्रैन के ऊपर ही अवेलेबल है। यहीं से बस इंस्टॉल क्लिक करें। जो भी इनके लिए अगर कोई और पैकेज चाहिए होंगे वो भी अपने आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेन तो ये चार ही हैं। टेक्स्ट क्वेंटेडा तो बेसिक है, जिसमें हम कॉर्पस बनाएंगे, टोकन बनाएंगे, डीएफएम बनाएंगे। टेक्स्ट स्टैट के अंदर हमारा आता है उसके काउंट करना, समरी निकालना, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी निकालना। टेक्स्ट प्लॉट के अंदर होता है सारा जो विजुअलाइजेशन का काम है, वर्ड क्लाउड, कंपैरिजन क्लाउड, एक्सरे प्लॉट, नेटवर्किंग के प्लॉट्स। और टेक्स्ट मॉडल के अंदर सारा जो हाई एंड की टेक्निक्स हैं, लाइक लेटेंट सिमेटिक एनालिसिस, कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस, एसवीएम, ये सारा करते हैं। इनके अलावा हमें कुछ और भी चाहिए। एक हम चलेंगे गूगल में और यहाँ लिखिए क्वेंटेडा सेंटिमेंट गिटहब। तो पहले ही लिंक आएगा ये। इस लिंक को खोलने से ये जो प्रोफेसर बेनॉइट हैं उनका पेज है, केनेथ बेनॉइट। और आपको ये लिखना है डेव टूल। इसको कॉपी करें और कॉपी करके अपने क्रैन के ऊपर पेस्ट और इसको एंटर प्रेस करें, इंस्टॉल करें। सबसे पहले तो आपको ये डेव टूल्स चाहिएगा, होना चाहिए आपके पास। तो देख लें डेव टूल्स यहाँ पर है अवेलेबल। हाँ, तो डेव टूल्स यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये काम करेगा, डेव टूल्स इंस्टॉल गिटहब से। इसको कोई और पैकेज चाहिएगा तो ये अपने साथ साथ मांगता जाएगा और इसको इंस्टॉल करता जाएगा। इसी तरह आप लिखिए क्वेंटेडा डिक्शनरी गिटहब, पहला ही पेज है और पहले पेज के ऊपर उसी तरह से आपको डेव टूल्स ये वाला लिखना है। तो ये सारे अभी तक चल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फेज में। शायद यहाँ लिखा होगा द पैकेज इज नॉट ऑन द क्रैन। इनको आपने इंस्टॉल करना है। इनके अलावा एक करना है रीड टेक्स्ट। एक बहुत ही शानदार पैकेज है रीड टेक्स्ट, जो हमारा किसी भी तरह के फाइल्स को, पीडीएफ फाइल, एचटीएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल, डॉक फाइल, टेक्स्ट फाइल, यूआरएल का पेज, सबको रीड कर लेता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली। सबका एक ही तरीका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर बनाते हैं जिसमें सारी फाइल्स हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात। तो कंट्रोल शिफ्ट एच, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, सेशन, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टरी, कंट्रोल शिफ्ट एच शॉर्टकट है इसका। तो यहाँ पे मैं गया आर स्टूडियो में। आर में मेरा जो फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स में, आर के अंदर टेक्स्ट फाइल्स, इसके अंदर मन की बात और 2020, यहाँ पर मेरी फाइल्स हैं। तो इसमें अगर हम एक बार देख लें क्विकली कितनी फाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे। सो आर, टेक्स्ट, मन की बात, 2020। तो यहाँ पे मेरे पास 8 फाइल हैं। कुछ फाइल और भी थी, शायद मैंने बाहर रख दी है, 9, 10, 11 बार अगले 4 महीने की, क्योंकि कंपैरिजन क्लाउड में क्वेंटेडा सिर्फ 8 फाइल को ही ले सकता है। तो अभी 8 भी काफ़ी हैं, 8 पे काम करके देख लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए विंडो की। आपको विंडो के कुछ वाइल्ड कार्ड्स का आइडिया है? वाइल्ड कार्ड्स का मतलब है कि अगर मैं, जैसे मैंने ये खोला हुआ है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ star.pdf, तो इसका मतलब है कोई भी नाम हो लेकिन एक्सटेंशन पीडीएफ हो, वो फाइल दिखाई। या अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ .ppt, तो कोई भी नाम हो, स्टार मतलब एनीथिंग, .ppt जो फाइल है वो मुझे दिखाए यहाँ पे। ओके, तो इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। मैंने लिखा रीड टेक्स्ट star.txt। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा जो मेरा डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, तो देखें डिफ़ॉल्ट फोल्डर कौन सा है। मैंने अभी भी बनाया टेक्स्ट फाइल्स में मन की बात। तो अगर आप फाइल्स में जाएंगे, रिमेंबर आपको डिफ़ॉल्ट फोल्डर के कंटेंट्स यहाँ दिखते हैं, ये फाइल हैं, इन सबको रीड करें, बस एज सिंपल एज दैट, हो गया रीड। तो देखें इसका आउटपुट। इसने कहा कि मैंने सारी फाइल्स रीड कर ली हैं। उनके मैंने 2 चीज़ बना दी। एक तो उनका आईडी बना दिया है, जो उनका जो नाम था, फाइल का नाम था जो, वही मैंने यहाँ पे आईडी बना दिया है। और सेकेंडली एक टेक्स्ट उसका भी ले लिया है, हर एक का, माय डियर कंट्रीमैन एंड सो ऑन। 8 फाइल हैं और 2 इसके अंदर कॉलम हैं। तो इसका मतलब T1 के अंदर हमारी 2 चीज़ हैं। और अगर आप T1 डॉलर लगाएंगे तो देखिए वो बता रहा है दोनों चीज़ें हैं मेरे पास, क्या चाहिए आपको। तो अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से डॉलर से टेक्स्ट उठा सकते हैं। इसमें आपका पूरा टेक्स्ट आ गया है। तो एक बार रन करके देख लें, काफ़ी लंबा सा टेक्स्ट ये बताएगा कि मेरे पास अवेलेबल है। ये पहला, दूसरा, देखिए ये 1, 2, 3, 4 अलग अलग सारा इसने टेक्स्ट दिखा दिया 8 फाइल का। ओके, अब हम शुरू करते हैं क्वेंटेडा कॉर्पस बनाने से। सिंपल कमांड कॉर्पस, जो ये टेक्स्ट किया है इसका कॉर्पस बना दीजिए। बन गया। अब क्या है इसका एडवांटेज हुआ कि इसका एडवांटेज हमें ये हुआ, अब आप जब समरी देखेंगे
तो ये बताएगा समरी कि मेरे पास ये 8 फाइल है। पहली फाइल में इधर से देखें, सेंटेंस तो क्लियर ही है, सेंटेंस का क्या मतलब है। टोकन का मतलब है वर्ड। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, टोकन इज एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बाय डिफॉल्ट टोकन वर्ड को बोलते हैं। टोकन कैन बी सेंटेंस ऑल्सो, टोकन कैन बी अल्फाबेट ऑल्सो। बाय डिफॉल्ट वर्ड को लेते हैं हम। तो बहुत सारे जनरली सिनोनिमस चलते हैं, टोकन का मतलब वर्ड, पर आप याद रखिएगा, आप चाहें तो टोकन एज सेंटेंस ले सकते हैं या टोकन एज सिंगल अल्फाबेट भी ले सकते हैं। चलिए, 4355 वर्ड्स हैं पहली फाइल में और 239 सेंटेंस है। लेकिन ये क्या टाइप? टाइप का मतलब होता है कितने टोकन ऐसे हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल तो 1300 ही हैं वर्ड्स, लेकिन वो कई कई बार आ रहे हैं, इसलिए 4355 बन रहे हैं। जैसे आर्टिकल्स के बारे में बात करें, अ, एन, द, प्रेपोजिशंस, ऑफ, इन, एट, ये सारे बार बार आ रहे हैं सेंटेंस में, इसलिए 4355 है टोटल काउंट, लेकिन यूनिक काउंट उनका 1355 है और 8 फाइल का ये चीज़ है। ग्रेट। अब मैं एक और पैकेज यूज करता हूं क्वेंटेडा फैमिली का, quentada.textet। अब ये हमें बहुत ही डिटेल्ड समरी देगा। अच्छा, एक क्विकली देख लें। अगर आपको कंसोल पे आना है सीधा कंट्रोल 2, और अगर आपको वापस इसमें आना है अपने जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 होता है। एक है कंट्रोल L इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब टेक्स्ट समरी, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं। टेक्स्ट समरी बोलता है डिटेल्ड समरी बताओ। तो इसने ये समरी बता दी कि पहली फाइल में टोटल इतने कैरेक्टर्स थे, सेंटेंस टोकन टाइप तो पहले बता रखा था, इतने कैरेक्टर थे यूनिक, इतने पंक्चुएशन मार्क्स हैं वहां पे, इतने नंबर्स हैं उसके अंदर, सिंबल है, यूआरएल है, टैग है और इमोजी है। हम कल को डाटा अपना उससे भी तो उठा सकते हैं, ट्विटर से, वेब पेज से। तो इमोजी है क्या वहां पे, यूआरएल्स है क्या वहां पे, कितने कितने दिए हैं, वो बहुत डिटेल समरी ये देता है। देखा आपने कितना कंफर्टेबल है यहाँ पे चीज़ों को करना। और टेक्स्टेट से रिलेटेड मैं जो कुछ भी यूज करूंगा वो बनेगा टेक्स्टेट अंडरस्कोर। ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्टेट अंडरस्कोर, तो ये टेक्स्टेट से शुरू होने वाले सारे फंक्शंस आ गए हमारे पास जिन पे हमने काम करना है। इनमें से एक है, अच्छा इनमें से कुछ ऐसे हैं जो टेक्स्ट टोकन पे काम करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो डीएफएम पे काम करेंगे। अभी मैं कॉर्पस की बात कर रहा हूँ। टेक्स्टेट रीडेबिलिटी, ये हमारी दूसरी चीज़ है कि आप रीडेबिलिटी निकाल दीजिए तो फ्लैश का एक स्कोर आता है। अब ये क्या चीज़ है, फ्लैश का स्कोर, और रीडेबिलिटी का क्या मतलब है। आइए, मैंने गूगल पे लिखा रीडेबिलिटी, तो इसने बताया यहाँ पे इट इज़ द ईज विद विच अ रीडर कैन अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट। नेचुरल लैंग्वेज में इसको निकालते हैं। ओके, एक टेबल सी दिख रही है, इस टेबल पे चलते हैं। सो हाउ द रीडेबिलिटी स्कोर इज कैलकुलेटेड, ये फ्लैश और किंट्स के इनका टेस्ट है। ये एक फार्मूला गिवन है, हमारे काम की ये टेबल है। हायर द स्कोर इजियर इट इज। तो मेरे पास जो स्कोर है यहां पर आ रहा है 55, 60, 69। लार्जर द स्कोर, यानी 3 मार्च को जो बातें की हैं वो रिलेटिवली इजी की है अप्रैल से। अप्रैल में थोड़ी टेक्निकल बातें की हैं। 51 का मतलब हो गया 10th या ग्रेजुएट लेवल के बच्चे को समझ आएगा, फेयरली डिफिकल्ट टू रीड। तो ये हम स्कोर इसमें निकाल सकते हैं। तो ये हमने किया। कॉर्पस पे हम कैसे क्विकली बनाते हैं, इंपोर्ट कैसे करेंगे, कॉर्पस कैसे बनाएंगे, और कॉर्पस बनाने के बाद सिंपल सा टेक्स्टेट, उसकी सारी चीज़ें। इससे रिलेटेड और फैंटास्टिक फीचर्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।